हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवेंद्र है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टाइम स्ट्रेटजी फॉर यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 जो कि 16-17 अप्रैल को प्रस्तावित है। ये वही एग्ज़ाम है जिसका फॉर्म 2022 में आया था, यूपी HESC एडवर्टीजमेंट नंबर 51। ठीक, तो अभी इससे जुड़ा एक रिसेंट अपडेट आया है कि जो इसका एग्ज़ाम हो 16-17 अप्रैल को 6 सेंटरों पर होगा: आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। ठीक, तो अभी थोड़ा ब्रीफ में मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शिवेंद्र है और मैंने 3 बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का मेंस लिखा है और मैंने एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है जिसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। और मैंने 2021 में यूपी पीजीटी और 2022 में यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम क्लियर किया है और बाकी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम की तो फिर अभी एग्ज़ाम में क्या है कि टोटल 19 डेज बचे हैं। मार्च में आपके 4 दिन और अप्रैल में 15 दिन। जैसे अगर हम मार्च में देखें तो अभी 28 से लेकर के 31 तक एंड देन अप्रैल में 1 to लेकर के 15 तक, तो अपने पास टोटल 19 डेज हैं। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इन 19 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाएँ और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो जो अगर हम बेसिक बुक्स की बात करें तो सब्जेक्ट में मेनली मैं आपको 2 बुक रिफ़र करने के लिए कहूँगा। 2 बुक क्या एक तरह से वो क्वेश्चन बैंक्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसे एग्ज़ाम्स में बुक पढ़ने की ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती है। तो अगर हम क्वेश्चन बैंक की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन बैंक है या पहली बुक है जो घटना चक्र पब्लिकेशन की आती है, टीजीटी पीजीटी की, जिसमें सारे पेपर दिए हुए हैं। इसमें करीब 80 पेपर्स दिए हुए हैं और थोड़ी बल्कि सी बुक है, अराउंड 650 पेजेस की। तो ये आपकी मेन बेस बुक होगी, इसको आपको रिफ़र करना है क्योंकि इसमें क्या है, सारे चीज़ें टॉपिक वाइज कवर की हुई हैं, तो इससे आपको एक बहुत अच्छा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है चीज़ों की। और दूसरी बुक ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है। ये ईयर वाइज है, तो आप एक बार खुद जज कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस उसमें कर पा रहे हैं। और दूसरा और तीसरी बुक जो जीएस के लिए मैं आपको रिफ़र करने के लिए कहूँगा वो ये है घटना चक्र की, जिसमें जीएस के PYQs हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के। अब हम बात करते हैं पहले बुक की। तो ये जो पहली बुक है नागरिक शास्त्र टीजीटी पीजीटी वाली, अगर इसकी बात करें इंडेक्स की, तो इसमें अगर आप देख सकते हैं इसमें टोटल 9, हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला राजनीतिक सिद्धांत जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं, ठीक। देन राजनीतिक दर्शन जिसको हम पॉलिटिकल थॉट बोलते हैं। देन तुलनात्मक राजनीति जिसमें हम डिस्कस करते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। एंड 4th IR, 5th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 6th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 7th जिसमें डिफरेंट बुक्स वगैरह और अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ें कवर्ड हैं। और 8th पार्ट जो है उसमें नेट JRF के क्वेश्चन आंसर हैं 1 लाइनर फॉर्मेट में। तो अगर हम बात करें, अपने पास टोटल 19 डेज हैं, तो हम कैसे कवर करें कि हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाए। और ये जो बुक है, जो हमारी बेस बुक है, इसका एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट मिनिमम 3 रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें जो पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, इसको हम कोशिश करेंगे 2 दिन में कवर करने का, जो कि पॉसिबल है। इसमें अराउंड आपके 130 पेजेज होंगे। अगर आप डेली बेसिस पे 65 करें तो ये पॉसिबल है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि यही पॉलिटिकल साइंस का बेस है, आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। तो आप इसको एक फास्ट मैनर में कर सकते हैं। दूसरा जो है राजनीतिक दर्शन, इसको आप 1 दिन में करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो तीसरा है तुलनात्मक राजनीति, ये भी 1 दिन में। और बाकी जो IR है ये भी 1 दिन में, और पवैड भी 1 दिन में। और जो भारतीय संविधान है इसमें करीब 328 से लेकर के ये 496 तक है, मतलब अराउंड इसमें आपके कितने पेजेज हो गए, 328 और 496, आपके करीब करीब 160 पेजेज हो गए। तो इसको आपको 2 डेज में कवर करना है। और इसके अलावा जो आपका मिसलेनियस वाला पार्ट है, इसको भी आपको 1 दिन के अंदर कवर करना है।
1 डे में। और जो आपका नेट JRF वाला पार्ट है, इसको आप 2 डेज में कवर कर सकते हैं। तो टोटल जो डेज हो गए 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 1 9, 2 10। तो आपका जो फर्स्ट रीडिंग है ये आपका हो रहा है 10 डेज में। आप मान के चलो, हो सकता है ये 11 भी लग जाए आपको, 10 से 11 दिन में। बाकी आप इसके अलावा जो आपकी सेकंड रीडिंग होगी, यह आप कर सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं 5 to 6 डेज में। फिर आपके पास बचेंगे लास्ट के 2-3 दिन, अगर आप इसे 6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो। ओके, तो जो आपकी थर्ड रीडिंग है वो होनी चाहिए आपकी लास्ट के 2 डेज में। इससे क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होता है, तो अगर आपने लास्ट के 1-2 डेज में रिवाइज किया तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर हम आते हैं, ये जो हमारा दूसरा वाला बुक है सिस्टम प्रोफेसर वाला, तो इसमें आपको मेनली यूपी से, जैसे ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसके पहले के 3 पेपर हैं, आपको पहले तो प्रायोरिटी बेसिस पर ये लगाना है। देन आपको जो UPPSC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम कराती है, उसके 3 पेपर दिए हैं आपको, फिर ये लगाना है। और इसके अलावा अगर आपके पास समय रहता है, आप उसको उसके साथ मैनेज कर पाते हैं, जो पहले बुक हमारी TGT PGT वाली, तो आप साथ में ये भी देख सकते हैं, बाकी पेपर्स भी। और हाँ, राजस्थान के पेपर थोड़े से कंपेरेटिवली टफ होते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वहाँ के, तो आप उसको देख करके आप डिस्करेज मत होना, ठीक। तो अगर आप ये दोनों बुक अच्छे से करते हैं तो जो एग्ज़ाम है इसमें होता क्या है, इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं इन टोटल, जिसमें से 70 आते हैं सब्जेक्ट्स के और 30 आते हैं GS के। तो इसमें क्या होगा कि आप 70 में ईजली आप 55 कर लेंगे। और अगर आपका पुराना नॉलेज सही है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको सब्जेक्ट की, तो आप 55 से आप 62 तक भी जा सकते हैं। बाकी रही GS की बात, तो हम बात करते हैं GS कैसे कवर करेंगे। तो GS में आपको ये बुक रेफर करनी है, जिसमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं टीचिंग एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले आपको तो ये जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं, इसी का आपको GS का पेपर लगाना है, ये है इसका। इसके अलावा आपको GDC का लगाना है, इसके अलावा आपको GIC का लगाना है, ठीक। और बाकी ये जो पेपर दिए हैं इस बुक में, राजस्थान छत्तीसगढ़ के या फिर ये वाले, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें GS में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका मेजर इवेंट्स जो भी हुए, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा आपका सिलेबस में मेंशन है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसको आप बेसिकली कोई भी यूट्यूब का 1-2 घंटे का वीडियो देख के बेसिक लेवल पे कवर कर सकते हैं। और थर्ड है आपका ICT, जिसमें कंप्यूटर के बारे में जनरल अवेयरनेस, बेसिक टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आते हैं, ठीक है। इसको भी आप यूट्यूब के थ्रू कोई एक छोटा मोटा 1-2 घंटे का वीडियो देख के कवर कर सकते हैं। फोर्थ है आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको थोड़े कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है, और इसके अलावा कौन सा एनवायरनमेंट का डे कब मनाया जाता है, और जो एनवायरनमेंट की मेजर समिट्स हैं, जैसे कि रिसेंटली UNFCCC की COP29 समिट हुई थी बाकू अजरबैजान में, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी समिट हुई है, देन कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फिफ्थ है वो है आपका हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी में जब आप पेपर लगाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन जो आप GIC, GDC या फिर सिस्टम प्रोफेसर में आप जो लगाएंगे हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का, उसमें से कुछ आपके रिपीट हो सकते हैं। बाकी अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इन चीज़ों को हम इन डेप्थ में जाके पढ़ें। हाँ, लेकिन जो रिपीटिंग थीम्स हैं इन सब्जेक्ट्स के, उसको आप ज़रूर जाके पढ़ सकते हैं। और सिक्स्थ है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकॉनमी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकॉनमी, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप उससे कर लेंगे। हाँ, बट इसमें आपको थोड़ा कौन सा आर्टिकल में क्या दिया है इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, ठीक। और इकॉनमी जब आप PYQs देखेंगे तो आपको कुछ रिपीटिंग थीम्स और कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, जिसको आप अकॉर्डिंगली पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं।
फिर हम बात करें कि अब आपका जो सेफ स्कोर है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं और प्रॉपर आपकी 3 रीडिंग एटलीस्ट हो जाती है एग्ज़ाम से पहले, फास्ट मैनर में ही सही, तो फिर आप इजीली सब्जेक्ट में 55 से लेकर के 62 तक आराम से पहुंच सकते हैं, 62+। और जीएस में भी अगर आप 20+ स्कोर कर लें तो आपका नेट 82+ बन जाएगा आउट ऑफ 100, जो कि एक सेफ स्कोर है। ठीक है, तो ओके देन, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग लग के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मैं आपको ये पीडीएफ और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा दिन हम जैसा रहेगा आगे के कुछ पेपर्स वगैरह डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।